हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट हुआ ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, आपको चेक करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी देना है। तो पहले चेक करेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि नॉन कॉन्सिस्टेंट है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? क्या है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको 5 को इक्वल के उधर लाएंगे, 10 को भी इक्वल के उधर को जीरो करेंगे। x प्लस वाई 5 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो कितना होगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को भी कंप्लीट करेंगे, 2x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई है। अब आपको क्या करना है, एबीसी वाला फॉर्मूला वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक करना है। देखो अगर यहाँ से A1/A2 करते हैं अपन, A1/A2, ठीक है। A1 कितना है आपके पास, x के आगे कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, तो x के आगे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो x A1 कितना आया यहाँ से, मेरे पास 1 है, ठीक है। A2 कितना है, x के आगे 2 है, ये हो गया आपका A1/A2। B1/B2, B1 कितना है, देखो y जो है, y एक आपका वेरिएबल है, y के आगे क्या कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। यहाँ पे y के आगे 2 है, तो ये आपका 2। C1/C2, C1 कितना है, माइनस का 5 माइनस का 10, ठीक है। तो यहां से क्या डिवाइडेशन हो रहा है वो चेक करते पहले। तो देखो ये तो हाफ कुछ होगा नहीं, ये भी हाफ है, यहां से माइनस ब्रेक और ये भी ब्रेक, ये भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो तीनों ही हाफ हाफ आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, A1/A2 हाफ कोमा B1/B2 इज इक्वल टू हाफ एंड कोमा C1/C2 कितना दे रखा है, हाफ। तीनों ही इक्वल है। इस कंडीशन में क्या लिखोगे, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं, तीनों फॉर्मूले, ठीक है। कौन कॉन्सिस्टेंट है, कौन इनकॉन्सिस्टेंट है, कौन कॉन्सिस्टेंट। अब यहाँ पे जब तीनों इक्वल होते हैं, ए बी सी एंड तीनों ही इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में क्या लिखोगे आप, ये होगा आपका कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तीनों ही अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा कॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आपको उसको ग्राफिकली भी शो करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को वही सेम प्रोसेस, दोनों इक्वेशन लोगे, उनके पॉइंट निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, टेबल बनाओगे, टेबल को आप ग्राफिकली शो करोगे, ठीक है। तो आप लेंगे नेक्स्ट पेज, इक्वेशन x प्लस वाई, इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और एक इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ आपको x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आंसर जो आएगा आपका वो ना फ्रैक्शन में ना आए और ना पॉइंट में आए, ठीक है। उससे क्या होगा कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन करना इजी होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है क्या अपनी, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, आप वो फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हो, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा आपका, आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, x की कोई, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, x की कोई ऐसी डिजिट रखे कि मुझे y की क्या वैल्यू मिले, कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट ना फ्रैक्शन में आए ना कोई पॉइंट में आए, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखती हूँ, x की वैल्यू मैंने 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5। तो मैंने क्या लिया था, x से मैंने जब 0 लिया तो मुझे y की वैल्यू मिली 5। अगर मैं इसी इक्वेशन में क्या लेती हूँ,
अगर y की वैल्यू में 0 लेती हूं, अगर y 0 रखती हूं तो x प्लस 0, x मुझे कितना मिला 5, ठीक है। अगर मैंने x 0 लिया तो मुझे y 5 मिला, y 0 लिया तो मुझे x 5 मिला। तो टेबल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं मैं, क्या हुआ, x क्या लिया था हमने 0 तो मुझे y 5 मिला, और y जब मैंने 0 लिया तो मुझे x 5 मिला, ठीक है। फर्स्ट टेबल ये हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन आपकी थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू मिल जाएगी, बट इसको आप और इजी वे में कर दो कि कॉमन हो रहा है। देखो अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, 2 क्या होगा बाहर, तो x अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया तो x, इधर भी 2 बाहर चला गया तो y 10। तो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा 10 के उधर, तो ये जाएगा डिवाइडेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो एक तरीके से देखो तो आपको पास वापस वही इक्वेशन मिली है, सेम इक्वेशन मिली है। अगर मैं वापस यही कोऑर्डिनेट रखती हूँ तो मुझे वापस भी यही टेबल मिलेगी, ठीक है। तो दोनों टेबल क्या होगी, सेम होगी आपके पास। क्या हुआ, मैंने जब 2 कॉमन लिया तो मेरे पास सेम इक्वेशन मिली, ठीक है। और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है और यही कोऑर्डिनेट निकलेंगे, तो यानी कि जो टेबल बनेगी सेम टेबल बनेगी, सेम कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक तरीके से आपका जो ग्राफ बनेगा, अब आपको ग्राफिकली शो करना है, इसका ग्राफ बड़ा इजी बनेगा, ठीक है। आपको ग्राफ बना रखा है मैंने। अब ग्राफ देखो, टेबल क्या है आपकी, x एंड y, अगर x 0 लिया तो y 5 मिला, ये 0 लिया था तो ये 5 मिला। और सेकंड टेबल भी आपकी सेम यही थी, दोनों ही कोऑर्डिनेट मुझे यही मिले हैं, सेम 0 5 0 5, नहीं तो कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, मतलब एक ही लाइन के ऊपर सारे कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब ग्राफिकली कैसे शो करोगे सबसे पहले x होगा आपका 0, ग्राफिकली शो करेंगे इसको। देखो x पे अगर 0 है, x पे आपका ये वाली x टर्म है आपकी, ठीक है। x लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। x पे अगर 0 है तो y कितना है, प्लस का 5, तो यहाँ पे लगाओ पॉइंट। फिर है अगर y 0 है, ठीक है, फिर x पे 5 लेना है, पॉजिटिव 5, x का 5 ये है, तो y कितना है 0 है, तो 0 को तो आप यही, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट होता है, 0 का आपको कोई मार्क नहीं करना है। ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ, ये आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये दोनों पॉइंट, ठीक है। अब अगर स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मुझे ये लाइन मिलेगी, डन, ठीक है। ये लाइन मिली, ये अलग से कोई कुछ नहीं है, ये गलती से लगा था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन मिल गया। अब सेकंड से भी अगर आप यही ड्रॉ कर रखे तो सेम कोऑर्डिनेट ही है। क्या कोऑर्डिनेट है आपका, 0 5 5 0, तो अलग से तो कुछ बनेगा नहीं, एक ही इक्वेशन बनेगी। यानी कि कौन सी कंडीशन हो रही है आपकी, कौन सा ग्राफ बन रहा है, ऐसी कंडीशन कब होगी, जब एक ही लाइन के और ये कोइंसिडेंट होता है, बहुत रेयरली केस होता है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। कौन सी लाइन होगी, और आपको यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, दोनों ही इसी लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिखना है। कहाँ लिखोगे, एक इधर लिख दो कि x प्लस, तो थोड़े छोटे छोटे सिंबल में लिखना ताकि जगह आ जाए, ठीक है आपके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक थी आपकी, इसी के ऊपर लिख दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दोनों इक्वेशन यही बने, दोनों ग्राफ, तो सिंपल ग्राफ है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उनको सिंपल वे में लेके आएंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16।
अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन बन गई है। आपको क्या करना है, a1 a2 पहले चेक करेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है कि नॉन कॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले a1 a2 का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो a1 अपॉन a2 कितना है, a1 क्या है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, x के आगे 3 है। b1 अपॉन b2 कितना है, b1 माइनस 8, सॉरी y के आगे कोई कोफिशिएंट मतलब कि 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, y के आगे, देखो इसको मैं सही तरीके से लिखूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, y के नीचे y लिखो, इससे क्या होगा, इक्वेशन जो होगी आपकी a1 a2 ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो x के नीचे 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। डन। अब आपके पास b1 और b2 इजी मिल जाएंगे। देखो b1 कितना है, x माइनस वाई है तो -1 है, ठीक है। y के आगे कितना है, माइनस का 3 कोमा c1 अपॉन c2, यहाँ पे कितना है, -8 अपॉन माइनस का 16। अब चेक करते, देखो यहाँ पे माइनस से माइनस, ये 1/3 जो ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक कर ही देते हैं। ये माइनस से माइनस ब्रेक, यहाँ पे 2 की टेबल से करोगे तो 2, 8 की टेबल से भी हो रहा है, 8 1 2, ठीक है, माइनस से ब्रेक। अब बचा क्या है आपके पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3 कोमा b1 अपॉन b2 इक्वल है आपका 1/3, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, ये हाफ आ रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो इसको लिखोगे कैसे आप, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तब होता है आपका इनकॉन्सिस्टेंट या नॉन कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट। इस कंडीशन में आपको ग्राफिकली शो नहीं करना है, जब आपका कॉन्सिस्टेंट आंसर आएगा तो ही आपको ग्राफिकली शो करना है। थर्ड पार्ट है इसका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको वैसे ऑलरेडी सिंपल वे में दिया हुआ है। a1 कितना आएगा आपके पास, a1 अपॉन a2 2/4 कोमा b1 अपॉन b2 कितना है, y के आगे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, माइनस का 2, उसके बाद है आपका c1 अपॉन c2 कितना है, -6 एंड माइनस का 4, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ये हाफ, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे कौन इक्वल है, देखो a1 अपॉन a2 जो आ रहा है कितना आ रहा है, हाफ, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, हाफ आता है बट माइनस का। तो यहीं से पता चलता है कि a1 और a2 b1 बॉट नॉट इक्वल है। तो सी तक तो आपको जाना भी नहीं है तो भी पता चल जाएगा कि आपकी क्या आंसर आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस ब्रेक 3/2, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है कि a1 a2 b1 b2 के नॉट इक्वल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो ये आपका आंसर हो रहा है कॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट हुआ तो आपको इसको ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों कोऑर्डिनेट निकालते, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों कोऑर्डिनेट यही निकालना, ठीक है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि मुझे y की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में ना मिले, कोई पॉइंट ना मिले। अगर मैं अब x की वैल्यू 0 रखती हूं, x की वैल्यू क्या रखूं 0, तो क्या होगा, अगर यहां 0 रखूंगी तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हुआ डिजिट 0, तो क्या बचा मेरे पास, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 जो है आपका इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड के उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये होगा प्लस का 6, ठीक है। आपने क्या लिया था, x जब 0 लिया तो y मुझे मिला 6। अगर मैं y 0 लेती हूं तो क्या होगा, अगर मेरे पास y 0 हो तो क्या कंडीशन होगी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे y की 0 रखना है, ठीक है। अगर मैं 0 रखूंगी तो पूरी टर्म 0, तो बचेगा क्या, मैं वही लिख रही हूँ डायरेक्टली। उसके बाद 6 जो उधर जाएगा, डिवाइड के उधर गया तो साइन चेंज, माइनस का था प्लस में, 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में, 2 3 6, x कितना आएगा आपके पास 3। जब आपने क्या लिया, y 0 लिया। जब मैं इसकी टेबल कन्वर्ट करूंगी
क्या क्या पॉइंट मिले मुझे, एक्स एंड वाई के। जब आपने लिया था एक्स, जब एक्स लोगे 0 तो वाई कितना मिला, 6 मिला। और जब मैंने वाई 0 लिया तो मुझे एक्स 3 मिला। ये हो गई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों एक्स एंड वाई के दोनों ही पॉइंट मिल चुके हैं। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप कॉमन लेके भी इसको इजी बना सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगी तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म 0, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड के उधर गया प्लस में कन्वर्ट होगा, अगर डिवाइड के उधर गया तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और y जो 2 जो इसका है मल्टीप्लीकेशन में, 4 अपॉन माइनस का 2, 2 2 जा 4, तो y कितना मिला मुझे, माइनस का 2। जब x क्या लिया था आपने, 0। ठीक है, सेकेंड में अगर y 0 लेते हैं, अगर मैं y 0 लेती हूं तो क्या होगा, y 0 रखने पे देखो ये पूरी टर्म तो होगी 0, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म अगर मैं y की जगह 0 रखूंगी तो पूरी टर्म 0, तो बचेगा क्या, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 4 उधर गया, साइन चेंज, प्लस का 4, x कितना होगा, 4 अपॉन 4 1, तो x कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अब इसके टेबल बनाते हैं, तो टेबल क्या होगी, क्या कोऑर्डिनेट मिले मुझे, x एंड y। जब x आपने 0 लिया तो y मिला माइनस का 2, और जब y 0 मिला तो x मिला मुझे प्लस का 1। ठीक है, अब आपका ये कॉन्सिस्टेंट है तो आपको उसको ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेबल कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला टेबल ये है आपकी कि जब x एंड y, ठीक है, क्या टर्म है, 0630, 063 एंड 0, x एंड y क्या पॉइंट मिले थे, 0 माइनस 2 1 0, 0 माइनस 2 एंड 1 0। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट मिल चुके, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट के लिए सबसे पहले x क्या था आपका, अगर x 0 है, अगर x 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट ही हुआ 0, तो y कितना मिला मुझे, y कितना मिला, पॉजिटिव 6, तो 6 का है आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद है अगर y 0 लिया था तो x कितना मिला मुझे, 3। ये आपका फर्स्ट जो टेबल है उसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, तो मैं इसको स्केल से मिला ही देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है आपके, एक्स पे अगर 0 है तो एक्स ओरिजिन पॉइंट है, तो वाई कितना मिला है मुझे, माइनस का 2, तो माइनस की जो सीरीज होती है नीचे होती है, तो ये आपका माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद है अगर वाई वापस अगर 0 लिया था तो मुझे एक्स पे क्या मिला था, 1 मिला था। एक्स पे पॉजिटिव 1 है तो आपका ये दोनों मार्क, ठीक है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, स्केल ये आपके दोनों ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब आपको इनको
ये आपके दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग कहाँ हो रहा है आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या, आपको पॉइंट क्या रहा है, देखो एक्स पे आपको 2 मिल रहा है और वाई पे आपको क्या मिला, वाई पे भी आपको 2 मिला है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। लास्ट इसका पार्ट है आपका, लास्ट चौथा पार्ट है इसका 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 कोमा b1 अपॉन b2 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल है कोमा c1 अपॉन c2 माइनस 2 माइनस का 5, ठीक है। जो ब्रेक हो रहा है उनको ब्रेक कर देते, देखो यहाँ पे माइनस से माइनस ब्रेक, 2 1 जा 2 हाफ, ठीक है, ये भी हाफ, एंड ये कोई डिवाइड नहीं हो रही बट माइनस से माइनस ब्रेक हो रहा है। तो a1 कितना मिला मुझे, a1 अपॉन a2 मिला मुझे हाफ, कोमा b1 अपॉन b2 मुझे मिला हाफ, एंड c1 अपॉन c2 मुझे मिला माइनस से माइनस ब्रेक, तो पॉजिटिव 2 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इस कंडीशन में आपका क्या आंसर आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, अगर जब इनकॉन्सिस्टेंट आता तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स थे, ये 4 पार्ट्स थे, आपको जो कॉन्सिस्टेंट होगा वो ही आपको ग्राफिकली शो करना है। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप बता सकते हो कि कौन कॉन्सिस्टेंट है, कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।